देखिए अब फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is said to be even function. A function y equal to fx is said to be even function if f minus x equal to fx for all x belongs to df. जो इसका डोमेन है उसमें सभी वैल्यूज के लिए f माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स है मेरे पास। f minus x is equal to fx. Graph of even function. Graph of even function is symmetrical about y-axis. If point xy lies on the graph, then minus x comma y also lies on the graph. ये अरुण, शौर्या, शांतनु, ललित, विशाल, हर्षित, कैमरा ऑन करो। राघव, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, x के प्लेस पे आप माइनस एक्स लिख दो, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर मीन्स एफ एक्स। बी सी एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, इवन फंक्शन हो गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी वाई एक्सिस पर अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो आधा ये इसको क्या करेगा, कोइंसाइड, सारे पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, दैट इज ओवरलैप करेगा इसको पूरा पूरा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट में एक्स वाई लेता हूं तो इधर जो इसके ये पॉइंट आएगा माइनस एक्स वाई भी इस पर लाई करता है, तो ये आपका इवन फंक्शन होगा, दिस इज इवन फंक्शन। और एग्जांपल जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे चलता है ये कॉस एक्स का ग्राफ, जैसा y के इधर होगा वैसा y के इधर होगा, y के अबाउट अगर इसको आप फोल्ड कर दोगे तो पूरा पूरा इसको ये ओवरलैप कर देगा, तो दिस इज इवन फंक्शन। आगे लिखिए ओड फंक्शन, लिखो ओड फंक्शन, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, a function y equal to fx is said to be odd function if f minus x equal to minus fx for all x belongs to df. अरे राघव कहाँ है, राघव सोकर नहीं उठा क्या, अरुण चौहान, कुणाल,
हरदीप, लिखिए। ऑड फंक्शन, अब फंक्शन क्या लिखा आप लोगों ने, रिपीट कर रहा हूं। A function f(x) equal y equal to f(x) is said to be odd function if f minus x equal to minus f(x) for all x belongs to df. Graph of odd function is symmetrical in opposite quadrants. If xy lies on the graph, then minus x minus y also lies on the graph. या हम इसे ये भी कह सकते हैं, it is symmetrical about the origin. It is symmetrical about the origin. Example, f(x) equal to x. अब f(x) की जगह माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स हो गया, x की वैल्यू डाल दो f(x), तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x). ग्राफ बना के देखो, ये बना ग्राफ, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जो इधर आ रहा है वही इधर आ रहा है। अगर आप ओरिजिन के अबाउट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये इसके ओवरलैप कर जाएगा। जैसे f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब या f(x) इक्वल टू sin x, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑड फंक्शंस। ये सारे ऑड फंक्शंस हैं। अरे राघव, तू सो के अब उठ रहा है क्या? कहाँ है? ये इतने लेट लेट क्यों आते हो तुम लोग? अभी ज्वाइन करते हो, 15-15 मिनट लेट ज्वाइन करते हो। टाइमली ज्वाइन क्या करो बेटा। चलो आगे चलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे ऑड फंक्शन के। अब प्रॉपर्टी लिखो नंबर 1, जल्दी से लिखना है। इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अभी जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तो जितने भी इवन फंक्शन होंगे उनका इनवर्स डिफाइन नहीं होता। इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। जल्दी जल्दी लिखते रहिए। नंबर 2, every function can be expressed as the sum of even function and odd function. ये f(x) है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो f(x) के इक्वली आएगा। इसमें से ये वाला जो फंक्शन है वो ओड है और ये वाला फंक्शन इवन है। तो लिखो एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तीसरा पॉइंट लिखो, इट इज नॉट एसेंशियल दैट, it is not essential that every function is even or odd.
जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन ही इवन या ओड हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो ना इवन हो ना ओड हो। नेक्स्ट, fx इक्वल टू 0, fx equal to 0 is the only function which is defined on the entire number line is even and odd at the same time. Is even and odd at the same time, मतलब fx इक्वल टू 0 इवन भी होता है ओड भी होता है एक ही टाइम पर। Every odd continuous function passes through origin. जितने भी odd और continuous function होते हैं सब origin से पास होते हैं। Every odd continuous function passes through the origin. Every even function is many one. Every even function is many one. The first derivative of even function is odd. The first derivative of even function is odd and vice versa. मतलब उसका अगर odd फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा, इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव odd होगा। स्क्वायर ऑफ इवन फंक्शन और odd function is always even function. Square of even function or odd function is always even function. अगर दो फंक्शन है fx और gx, fx इवन है gx भी इवन है, इनका सम भी इवन आएगा, डिफरेंस भी, ये भी, ये भी, ये भी सब इवन होंगे अगर दोनों फंक्शन इवन है तो। अगर ये इवन है ये ओड है, एक इवन है और एक ओड है तो नाइदर इवन नॉर ओड, नाइदर इवन नॉर ओड। ये ओड है ये इवन है तब भी नाइदर इवन नॉर ओड, प्लस माइनस। और जो प्रोडक्ट होगा इसका ये वाला ओड आ जाएगा, ये भी ओड आ जाएगा, ये भी ओड आ जाएगा, ओड आ जाएगा। इवन इवन दोनों ओड होंगे। तो ये ओड होगा, ओड होगा, ये इवन होगा और ये ओड होगा। एक क्वेश्चन करेंगे, fx इक्वल टू log x प्लस √1 प्लस, ये कैसा फंक्शन है, इवन है या ओड है, जल्दी से बताइए।
ये इवन है या ओड है? ललित बताओ बेटा कैसा होगा ये, इवन या ओड? अरुण चौहान बताइए। अरुण चौहान, राघव चावला, ओड ओड होगा। शौर्य इवन होगा। और कोई? कुणाल, ओड कैसे निकाला ये, कैसे कर रहे हो ओड? आप एफ एक्स को एफ माइनस एक्स रख दिया, ये आ गया लॉग माइनस एक्स, फिर यहाँ पर वन प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या किया इसके बाद? इसके बाद क्या किया? कैसे पता लगा ये ओड है या इवन है? कुछ बच्चे अब 15 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हैं, हद है भाई, आप लोगों की हद है। दिस इज एक्सट्रीम। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से कैसे पता लगा? राघव कैसे पता लगाया ओड है ये? शौर्य, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो से तो वो पता लगता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इवन ओड थोड़ी पता लगेगा। इवन और ओड प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन है? अरे भाई अगर इवन है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों इक्वल होते हैं, ये इवन की कंडीशन है। एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स होगा, या फिर आप ग्राफ बना के देखो, तो ग्राफ बनाना तो मुश्किल है इसका, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? कैसे आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स कैसे आ रहा है? देखो, ये माइनस एक्स आ गया, हमने एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करना है, चाहे इवन फाइंड करना हो चाहे ऑड फाइंड करना हो, चाहे इवन फंक्शन करना हो चाहे ऑड को चेक करना हो। हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे, तो एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। लुक, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके कंज्यूगेट से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। तो ऊपर क्या आया, क्या आएगा? लॉग, ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, और नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आ जाएगा। आपके एनडीए में भी पूछा है क्वेश्चन ये। अब ये वन अपॉन आ गया, तो वन अपॉन आ गया तो इसको आप अगर लिखोगे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका पावर, तो ये माइनस वन हो जाएगा। ये वन अपॉन है ना, वन अपॉन है तो इसका उल्टा कर दिया, माइनस वन आगे आ जाएगा, तो माइनस लॉग रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, माइनस एफ एक्स आ गया। तो अगर एफ एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखा और वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो क्या होगा वो? ये वाला फंक्शन बताओ आपका इवन होगा या ओड होगा? बताइए कैसे बताएंगे? ये इवन होगा या ओड होगा?
दोबारा से फिर वैसे ही करिए, टी के प्लेस पर माइनस टी पुट करिए, माइनस टी ई की पावर माइनस टी माइनस वन, ये माइनस टी बाई टू प्लस वन। इसमें जो e की पावर माइनस टी आ रहा है इसको 1 अपॉन ई की पावर टी लिख दो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस टी ई की पावर टी 1 माइनस ई की पावर टी माइनस टी बाई टू प्लस वन। यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो टी ई की पावर टी ई की पावर टी माइनस वन माइनस टी बाई टू प्लस वन, ये एफ माइनस टी आ गया। बट इसका रिलेशन तो स्टैब्लिश नहीं हुआ, ये एफ टी आया हमारे पास, ये एफ माइनस टी आया है, तो एफ माइनस टी या तो इक्वल आना चाहिए था एफ टी के, या फिर इक्वल आना चाहिए था माइनस एफ टी के, वो तो आया नहीं, क्या करें। तो कई बार ऐसा होता है कि देखो जैसे इसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इसका और इसका, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसमें से, एफ माइनस एफ टी में से एफ माइनस टी को सब्ट्रैक्ट करना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम ई की पावर टी माइनस वन टी माइनस टी ई की पावर टी, इसमें से ये वाला माइनस होगा प्लस टी, और वन में से वन माइनस हुआ जीरो, ये बचेगा। वन में से टू को माइनस कर दिया हमने, यहां से आप माइनस टी कॉमन ले लो, तो ई की पावर टी माइनस वन अपॉन ई की पावर टी माइनस वन, ये इससे कैंसिल, प्लस टी से टी कैंसिल, जीरो। तो एफ टी इज इक्वल टू हो गया हमारा एफ माइनस टी। तो दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट एफ टी, या तो डायरेक्ट एफ टी एफ माइनस टी के इक्वल आ जाएगा, या माइनस एफ माइनस टी के इक्वल आ जाएगा, या तो डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर कई बार उनको एफ टी और एफ माइनस टी को दोनों को प्लस या माइनस भी करना पड़ सकता है। दो ही तरीके होते हैं, या तो आप प्लस कर दो या माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो कैसा फंक्शन हुआ ये, इवन फंक्शन हुआ, एफ टी इक्वल टू एफ माइनस टी, इवन फंक्शन हो गया। कोई डाउट इसमें? एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कैसा फंक्शन होगा एफ एक्स, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के दोनों आपके, एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं दोनों के दोनों, तो अगर एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर्स हैं तो ये कैसा फंक्शन होगा एफ एक्स। हरदीप मलिक बताओ कैसे करोगे? हरदीप कैमरा ऑन करो अपना, शांतनु। ये बार बार बोलना पड़ता है, ये कुणाल पता नहीं क्या करते रहते हैं, अरुण चौहान, ललित,
कैमरा ऑन रखने में प्रॉब्लम होती है बेटा? कैसे करोगे? अगर x और y दोनों ही आपके रियल नंबर है तो आप यहाँ पे आप यहाँ पर y को -x रख दो। रखना क्या हुआ? ये 0 हो गया और ये f(x), ये f-x हो गया। f(0) की वैल्यू पता लग जाए तो कुछ हम बता सकते हैं। तो इसमें x को भी 0 रख दो आप, y को भी 0 रख दो, दोनों की वैल्यू 0 रख दो, x भी 0 और y भी 0। तो रखना ये हो जाएगा f(0) इक्वल टू f(0) प्लस f(0), एक कट गया, f(0) 0 आ गया, तो f(x) प्लस f-x ये हमारा 0 आ गया। तो देयरफॉर f(x) किसके इक्वल आ गया? -f-x के इक्वल आ गया। तो कैसा फंक्शन हुआ? फंक्शन कैसा हुआ? ये ओड फंक्शन हुआ, ओड फंक्शन हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया? y को -x रख दिया, उसके बाद हमें f(0) की जरूरत पड़ी, हमने x को 0 y को 0 रख दिया, x को 0 y को 0 रखा तो f(0) 0 आ गया, f(0) की वैल्यू डाल दी तो f(x) इक्वल टू माइनस का f-x आ गया। इससे क्या पता लग गया? ये ओड फंक्शन है। क्या कल मैंने कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस बताया था आपको? कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया था कल। है ना? फॉग और गॉफ के बारे में। जीरो क्यों लिया है? अरे ओ नहीं है, जीरो है भाई। ये x को 0 y को 0 रख दिया ना हमने, यहाँ y को -x रखा, y को -x रखा तो ये कट गया, f(0) आ गया, f(x) प्लस f(y) ये आ गया, -x आ गया। फिर हमने x को 0 रख दिया, y को 0 रख दिया, तो x को 0 y को 0 रखेंगे तो यहाँ f(0) की वैल्यू आ गई 0, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो प्रूव हो गया जो प्रूव करना था हमको, इवन या ऑड प्रूव करना था तो वो हो गया। एक्स और वाई को तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि एक्स और वाई रियल नंबर है, तो 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अगर एक्स और वाई रियल नंबर है तो। ठीक है। अब कल जो हमने करा, जो कल चल रही थी कंपोजिशन वाली, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, तो उसमें मैंने क्या कराया? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस में -x -y क्यों नहीं लिया? -x -y ले लो, उससे मिलेगा क्या हमें? हाँ, अगर कुछ भी ले लेंगे हम, -x -y तो ले सकते हैं, तो -x और -y लेके करोगे क्या? क्या हासिल क्या होगा उससे? तुम्हें क्या मिलेगा उससे?
हमें तो एक्चुअली ऑर्डर इवन प्रूव करना था, तो इसलिए हमने इस तरह से करा क्वेश्चंस को, वरना ये तो ये दिया हुआ है ना कि एक्स और वाई रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर रखते रहो इसमें, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर रख के देखते रहो। बट हमने तो वो चीजें लिए हैं जिसकी हमें जरूरत थी, जिससे हमको क्वेश्चन में करना था, इवन और ऑड करना था, उस तरह से लिया हमने। बाकी आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। चले आगे। देखो इवन और ऑड के ही कुछ क्वेश्चंस में अगर उसको कंपोजिट फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। आप अपनी बुकलेट से इवन और ऑड के 1 1 के ऑन टू वाले एनसीईआरटी प्लस एलिमेंट और जो आपके पास बुकलेट है वहां या पाथ फाइंडर से कर लो, इवन ऑड वाले 1 1 वाले ऑन टू वाले, एक तो आप कर लो एनसीईआरटी से और एलिमेंट और पाथ फाइंडर से कर लो, पहले इतना करो इसके क्वेश्चन। फॉग निकालना है, फॉग में कौन कौन से पेयर्स आएंगे ये आपको फाइंड करना है। बताओ कैसे करोगे? कैसे करेंगे? इसका मतलब जानते हो, जैसे 1 और 2 लिखा है, इसका मतलब है कि F1 इक्वल टू 2, जो 1 का इमेज है वो 2 है अंडर F। ऐसे ये F3 इक्वल टू 5, F4 इक्वल टू 1, G2 इक्वल टू 3, G5 इक्वल टू 1, G1 इक्वल टू 3, ये है। आपको बताना है फोग। तो जो फोग को बताने के लिए, मतलब फॉग जैसे ये कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर जो पेयर आए हैं वो 1 2 3 3 पेयर आए हैं, तो ऐसे ही फॉग के अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे, इमेज और प्री इमेज क्या क्या होंगी। फॉग का जो डोमेन होगा वो कौन सा होगा? भानु, फॉग का डोमेन कौन सा होगा? फॉग का डोमेन क्या होगा? यस, फॉग का डोमेन वही होगा जो जी का डोमेन होगा। अरे डोमेन ऑफ एफ थोड़ी होगा, ये है फॉग जो डोमेन ऑफ जी होगा, डोमेन ऑफ फॉग और डोमेन ऑफ जी, ये वाला। तो जी का डोमेन क्या है? 2 5 1। तो अब हम फाइंड करेंगे एफ 1 का इमेज फाइंड करेंगे, ये है 1। तो 1 का इमेज कैसे लिखेंगे? Fg1। अब ये बताएंगे हम कि Fg1, G1 कितना है विशाल? G1 कितना है? G1 ये G1 3 है, तो ये हो गया G1 3। और F3 कितना है? F3 हर्ष, F3 कितना है? ये रहा F3, F3 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का इमेज अंडर फॉग, इस वाले फंक्शन में 1 का जो इमेज है वो 5 आ गया। अब दूसरा,
1 2 2 का इमेज फाइंड करो जल्दी से, 2 का इमेज फाइंड कर लो ऐसे G2। अब G2 लिखेंगे, कितना है G2? 3 है। और F3 अगेन 5 आ गया। अब आएगा 4 3 सॉरी 5, तो ये आएगा G5। अनंत G5 क्या होगा? अनंत G5 बताओ। ये रहा G5 1। और F1 क्या होगा? F1 होगा 2। तो फॉग कैसे लिखा? फॉग में पेयर आएगा 1 के साथ 5, 2 के साथ 5, 5 के साथ 2, ऐसे लिखेंगे। डोमेन हो गया 1 2 5, और इसका रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हुआ इसका? 5 और 2। फॉग का रेंज आ गया 5 एंड 2। इसी तरह से जैसा फॉग निकाला है, जरा गॉफ निकाल दो। गॉफ फाइंड करो जरा जल्दी से अपने आप। गॉफ में डोमेन क्या होगा? गॉफ का डोमेन गॉफ का डोमेन वही होगा जो एफ का होगा। एफ का डोमेन है 1 3 4, तो F1 के लिए निकालो GF1। F1 कितना है? 2। G2 और G2 कितना है? 3। अब ऐसे ही फाइंड कर लो 3 के लिए GF3। F3 5 और G5 1। फिर फाइंड करो गॉफ का 4 GF4। F4 इज 1 और G1 इज 3, इसलिए गॉफ क्या आ गया? 1 के साथ 3, 3 के साथ 1, 4 के साथ 3, ये बना गॉफ। कुछ बात समझ में आई? आगे देखिए कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं। FOFX ये फाइंड करना है, कैसे करोगे इसको? इसका क्या तरीका होगा? देखिए FOFX का मतलब ये हो गया, कंपेयर करो इसको। कंपेयर कैसे करोगे? आप ये देखो कि F ये x के प्लेस पे FX है, इस x के प्लेस पर FX है, तो आप इस x के प्लेस पे FX पुट कर दो। ये FX की वैल्यू आपको दी हुई है, आप इसमें x के प्लेस पर FX को पुट कर दो, जहां भी x आ रहा है तो पुट करेंगे FX। 2 प्लस FX, 2 माइनस FX, FX
ग्रेटर देन 0, एफ एक्स लेस देन 0। कोई दिक्कत है ये वाली बात? देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक्स के प्लेस पर एफ एक्स को पुट कर दिया हमने। अब आगे ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स की वैल्यू आपको दो वैल्यू है, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। पहले जो ये वाली वैल्यू है 2 प्लस एक्स, वो इसके प्लेस पे रख दो। एफ एक्स की 2 प्लस एक्स, जहां भी एफ एक्स आ रहा है वहां पे 2 प्लस एक्स रख दो। 2, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, यहां पर 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। तो ये जो वैल्यू हमने 2 प्लस एक्स लिखी है, ये कब लिखी है? जब एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 0 से ग्रेटर। क्या इतनी बात ठीक है? क्या ये क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्लियर हो गई बात? अब नूर, बात क्लियर हो गई है? चलो आगे चलते हैं। दूसरी वैल्यू है 2 माइनस एक्स। इस बार आप 2 माइनस एक्स पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स पुट कर दिया हमने। अब एक्स लेस देन 0 कर दो। एक्स लेस देन 0। जब हम 2 माइनस एक्स रख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, लेस देन 0 है। अब आप लेस देन 0 पुट कर दो है। चलो आगे चलते हैं, सॉल्व कर दो इसको। 4 प्लस एक्स, ये बचा माइनस एक्स, ये बचा 4 माइनस एक्स, ये बचा प्लस का एक्स। इसमें 2 इधर ले गए, एक्स ग्रेटर देन -2, यहाँ पर एक्स लेस देन -2, यहाँ पर एक्स लेस देन 0, इसको इधर ले गए। देन अब आप ये देखो कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है वैल्यू? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आप, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर -2 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा यहाँ दोनों में? 0 से बड़ी वैल्यू आएंगी। यहाँ पे दोनों में -2 से छोटी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, कुछ कॉमन आएगा दोनों में? नहीं आएगा, नेग्लेक्ट होगी वैल्यू है। यहाँ x की वैल्यू 2 से लेस है, यहाँ 0 से लेस है, तो क्या आएगा? 0 से लेस आ जाएगी। 0 से लेस में क्या आ गया? 4 माइनस एक्स आ गया। इसका 0 से लेस है और 2 से ग्रेटर है, कुछ कॉमन आएगा दोनों में? नथिंग, कुछ कॉमन नहीं आएगा, रिजेक्ट हो जाएगी वैल्यू। ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 से बड़ी के लिए 4 प्लस एक्स, 0 से छोटे के लिए 4 माइनस एक्स। एक और क्वेश्चन करेंगे आप इसका।
हमें फाइंड करना है एफ प्लस जी, यानी अब हमें दोनों फंक्शन को ऐड करना है, एफ प्लस जी एक्स। तो जब भी आप दो फंक्शन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो फंक्शन कॉमन वैल्यूज के लिए डिफाइन होते हैं, इंटरसेक्शन के लिए डिफाइन होता है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो। तो यहाँ पर हमें दोनों को ऐड करना है। तो ऐड को कैसे होगा, ये और ये जो कॉमन वैल्यूज आएंगी उनके लिए ऐड होगा। किस तरह से, देखो इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो आप एक नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन पे देखो ये 1 है, सपोज करो ये 1 हो गया, और ये 0 है, 0 इधर हो गया। हाँ ठीक है। एक और बात आप ये देखो कि यहाँ पे मोड आ रहा है, मोड आ रहा है, तो सबसे पहले आपको एफ एक्स को ही डिफाइन करना होगा। अगर मोड आ रहा है तो उसको डिफाइन करना होगा आपको। कैसे करोगे डिफाइन, ये x प्लस 1 है, तो ये -1 पे कहीं ब्रेक हो रहा होगा, तो -1 सपोज करो ये हो गया, -1 पे चेंज हो रहा होगा ये। अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, ये अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, -1 से बड़ी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वैल्यू 1 तक है, -1 से 1 तक ये वाला, ये फंक्शन डिफाइन है 1 से छोटी वैल्यू के लिए। तो 1 से छोटी वैल्यू तो इधर को हो गई ना, ये ऐसे चल रही 1 से छोटी वैल्यू, बट 1 से छोटी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। हमारी जो वैल्यू है ये x प्लस 1 है, यानी कि x प्लस 1 है, ये -1 पे चेंज होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 से 1, इंटरवल क्या आएगा एफ एक्स का। अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, -1 से बड़ी लेंगे और कहाँ तक, 1 तक। x की वैल्यू -1 से बड़ी लेंगे तो प्लस का आएगा, ऐसे मॉडुलस को डिफाइन करते हैं ना। और अगर हमने -1 से छोटी वैल्यू ली, x की वैल्यू -1 से छोटी ली, तो ये माइनस में आएगा। दूसरी वैल्यू, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो 1 माइनस एक्स आएगा। ये हो गया फंक्शन एफ एक्स, ऐसे डिफाइन कर लिया पहले हमने मॉडुलस को, ये मॉडुलस आ गया। अब हम करेंगे इसका प्लस, दोनों को प्लस। आप ये देखो दोनों फंक्शन में ये 0 से छोटा है, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या आ रहा है, ये होगा 0 से छोटी वैल्यूज, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए x-2 है, और यहाँ -1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये है। तो दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन वैल्यूज क्या है, आप ऐसे देख लो, 0 से छोटा तो ये आ रहा है, 0 से छोटा तो ये आ रहा है, ये 0 से छोटा हो गया, और ये -1 से छोटा हो गया, -1 से छोटा, -1 से छोटा ये हो गया। तो इसमें और इसमें कॉमन वैल्यूज कौन सी है, जब x -1 से छोटा हुआ, ये वाला इंटरवल बना जो कॉमन वैल्यूज आएंगी, -1 से छोटा। तो आप एक इंटरवल लोगे यहाँ पर, जब दोनों को प्लस करोगे,
एक इंटरवल आएगा -1 से छोटा। तो -1 से छोटे के लिए क्या क्या आ जाएगा? -1 से छोटे के लिए f(x) की वैल्यू -x+1 आएगी, और इस gx की वैल्यू क्या आएगी? ये इसमें आएगा -1 से छोटा x-2। अगली वैल्यू, ये तो हो गया -1 से। अब -1 से 1 तक के लिए ये वाला इंटरवल लेंगे। अब -1 से 1, देखो -1 से 1 यानी -1 से 1 ये वाला इंटरवल, -1 से 0, -1 से 0 के लिए ये है। तो अब इंटरवल आपका ब्रेक हो जाएगा x की वैल्यू -1 से 0, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, -1 से 0 पे। -1 से 0 के लिए आ जाएगा x-2, और -1 से यहाँ 0 f(x) की वैल्यू आएगी x+1, और gx की वैल्यू आएगी x-2। x की कॉमन वैल्यूज देख रहे हैं बस अब। -1 से 0 तक का हो गया, ये वाला हो गया -1 से 0, इतना हो गया ये। अब आएगा 0 से आगे का 0 to 1, अब आएगी x की वैल्यू 0 to 1। 0 से 1 में f(x) की वैल्यू तो यही वाली आएगी, 0 से 1 इसमें आएगा, और 0 से 1 में ये वाली वैल्यू आएगी gx की x+3 आएगी, और इसके बाद इंटरवल होगा 1 से बड़ा। 1 तक हो गया, 0 से 1 तक, अब 1 से बड़ा। तो 1 से बड़े के लिए क्या आएगा? 1 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू 1 - x, ये 1 से बड़ा है, और प्लस x+3 ऐसे डिफाइन होगा। बस इन्हें प्लस कर लो, ये आपका फंक्शन आ गया। जैसे मैंने ये प्लस के लिए क्या है, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में जैसे ये -x+1 है, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये f(x) × gx दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये मल्टीप्लाई के लिए आएगा। क्या आपको क्लियर हुई बात ये? आपको जो प्लस करना है, तो प्लस कैसे करना है एक बार फिर बता रहा हूं, देख लो। ये हमारा मोड था, मोड को पहले डिफाइन कर लिया मैंने। इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब x -1 से बड़ा होगा, और नेगेटिव वैल्यू आएगी जब -1 से छोटा होगा। पहले इसी को डिफाइन किया है। -1 से छोटा होगा तो नेगेटिव आया, नेगेटिव खुला, -1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव खुला, और ये x 1 से बड़ा है तो 1 - x आया। ये हमने पहले डिफाइन कर लिया। अब दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड करना है तो दोनों में कॉमन वैल्यू देखनी है हमने। यहाँ x की वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है, x की वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है, सॉरी, यहाँ x की वैल्यू -∞ से -1, -1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन f(x) है। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने इंटरवल सबसे -1 से इन्फिनिटी ये वाला लिया है, x की वैल्यू -1 से लेस, तो इस वाले इंटरवल में f(x) की वैल्यू तो ये आ गई, बचा gx, तो gx की कौन सी वैल्यू आएगी? -1 से छोटा, तो -1 से छोटा इसी इंटरवल में तो आएगा, x-2 आएगी। अब ये तो -1 से छोटे के लिए होगी। अब -1 से 1 तक चला,
-1 से 1 वाले इस वाले इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू x+1 आ गई, -1 से 1, तो -1 से 1 कहां पर आएगा, इस इंटरवल में, लेकिन इसमें 1 तो नहीं आएगा, इस वाले इंटरवल में -1 से 0 तक पॉसिबल है, 0 से छोटी वैल्यू है, तो 0 से छोटी वैल्यू -1 से 0 तक की वैल्यू यहाँ पर आएंगी, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पर -1 से 0 लिया है, और -1 से 0 में जी एक्स का वैल्यू x-2 आ गया, ये वाला वैल्यू आ गया, ये -1 से 0, ये वाला इंटरवल पूरा हो गया। अब आगे चलेगा, हमारा जो ये वाला इंटरवल था ये था -1 से 1 था, आया कितना है, -1 से 0, तो बच कितना गया इसमें से, 0 से 1, तो 0 से 1 वाला जो इंटरवल होगा एफ एक्स तो यही आ जाएगा x+1, और बाकी जो जी एक्स होगा वो 0 से बड़ा वाला आएगा, ये वाला आएगा x+3, ये 0 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 0 से 1 आ गया ना ये, तो 0 से 1, 0 से बड़ा तो ये आएगा x+3, फिर 1 तक पूरा हो गया। अब 1 से आगे x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी के लिए एफ एक्स आएगा 1 - x, और 1 से बड़ी वैल्यू इसी में आएंगी x+3, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। आई होप समझ में आ गया।